हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूट द फॉलोइंग। तो देखते हैं बच्चों पार्ट फर्स्ट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो चलिए इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहां मैंने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के लिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री की वैल्यू लिखी हुई है। आपको साइन कॉस और टेन की वैल्यू अच्छी तरह से याद कर लेनी है। और हम जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। अगर साइन कॉस टेन की वैल्यू आपको याद है तो कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यू आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे साइन 45 की वैल्यू आपको याद है। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। आपको चाहिए कॉसेक 45 की वैल्यू। तो कॉसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। तो कॉसेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, ये 1/√2 है, इसे कर दीजिए √2/1। तो √2/1 मीन्स √2। तो देखिए कॉसेक 45 की वैल्यू √2 मीन्स आपको साइन कॉस और टेन की वैल्यू अच्छी तरह से याद कर लेनी है। कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यू हमें रेसिप्रोकल करके फाइंड हो जाएगी। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन में आगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन की सीध में चले और 60 के नीचे देखें √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कॉस की सीध में चलें और 30 के नीचे देखें √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू देखें तो साइन की सीध में चलेंगे और 30 के नीचे देखेंगे 1/2। कॉस 60 की वैल्यू तो कॉस की सीध में चलेंगे और 60 के नीचे देखेंगे 1/2 लिखा हुआ है, यानी कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। सॉल्व करते हैं बच्चों इसे। √3 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। आगे से सॉल्व करेंगे, 4 ले लेंगे हम एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4/4। ये हो जाएगा 4 1 जा 4। तो देखिए साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है 1। अब हम देखेंगे बच्चों पार्ट सेकेंड। देखिए पार्ट सेकेंड है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए यहां वैल्यू पुट करते हैं। 2 tan 45 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो tan की सीध में चलेंगे, 45 के नीचे देखेंगे तो देखिए 1। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और इसका स्क्वायर है तो बच्चों स्क्वायर कर लेंगे। प्लस कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे बच्चों इसका। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर है तो हम कर लेंगे इसका स्क्वायर। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा बच्चों ये, प्लस ये देखिए √3 का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4। अब आप देखेंगे यहां पे 3/4 एक प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल हो जाएगा, हमें फाइनली मिल जाएगा 2। तो ये था पार्ट सेकेंड। और अब हम देखेंगे अगला पार्ट। अब हम देखेंगे पार्ट थर्ड। देखिए पार्ट थर्ड है कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। कॉस 45 कॉस की सीध में चलेंगे और 45 के नीचे देखेंगे 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है बच्चों। सेक 30 तो सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, देखिए कॉस 30 की वैल्यू आपको याद है √3/2, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 2/√3
होगी sec 30 की वैल्यू 2/√3। cosec 30 की वैल्यू पुट करते हैं तो cosec 30 की वैल्यू होती है 2। आगे से सॉल्व करेंगे, आगे से सॉल्व करने के लिए 1/√2, 2 के नीचे कुछ नहीं 1 लेंगे, √3 ले लेंगे एलसीएम, √3 1 जा √3, 1 बचेगा, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा 1, √3 जा √3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 हो जाएगा बच्चों। तो चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे 1/√2, ये डिवाइड में है, इसे मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर लेंगे, √3 ऊपर आ जाएगा, 2 + 2√3। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा √3 1 जा √3, √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, √2 को 2√3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को 2√3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 और √2 और √3 दोनों ही रूट के अंदर है तो ये हो जाएगा 2 × 3, ठीक है, रूट के अंदर 2 × 3 तो ये हो जाएगा 2 × ये हो जाएगा 3 2 जा 6 तो ये हो जाएगा 2√6। तो चलिए इसे आगे चलते हैं। अब देखें √3/2√2 + 2√6। अब देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू है, मीन्स ये इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में, तो हमें इसका करना होगा रेशनलाइज, यानी इसे रेशनल नंबर में चेंज करना होगा। तो क्लास 9th में पढ़ा है आपने कि हम रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2√2 2√6 उसके बीच का साइन चेंज कर देंगे और इसको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। पहले डिनोमिनेटर में देख लेते हैं क्या मिलेगा। देखिए यह a + b और यह a - b और हम जानते हैं a + b बराबर होता है a² - b²। तो चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा a क्या है 2√2 तो ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस b है 2√6 का स्क्वायर, ये हो गया a² - b²। अब देखिए √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 को पहले 2√2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और √3 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √6, 3 2 जा 6 माइनस √3 को 2√6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और √3 × √6 हो जाएगा √3 6 जा 18। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए 2 देखिए कॉमन ले सकते हैं हम लोग। 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √6 माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा √18। √18 को लिख सकते हैं 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, 9 2 जा 18 और 9 स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा √2 अपॉन देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये बचेगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो चलिए बच्चों इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 4 6 जा 24, ये है 2√6 माइनस 3√2। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे 8 माइनस 24 तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 16 बचेगा, ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा और यह है 2√6 माइनस 3√2। देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16। अगर आप इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो देखिएगा थोड़ा, यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा 3√2 और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा √6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमें मिल जाएगा 3√2
-√6 अपॉन 8। तो ये हमें आंसर मिल गया है। अब हम देखेंगे पार्ट फोर्थ। तो चलिए अब हम देखेंगे पार्ट फोर्थ। देखिए बच्चों, पार्ट फोर्थ है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 माइनस कॉसेक 60। कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, यह हो जाएगा 2/√3। अब देखेंगे सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। 2, 1 और √3 का एलसीएम आ जाएगा 2√3। 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा, √3 बन जा √3 हो जाएगा बच्चों। ये 2√3 बन जा 2√3, तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा बच्चों। ये आगे से सॉल्व करते हैं। √3 2 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो √3 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2√3। √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3 बन जा √3 हो जाएगा। √3 बन जा √3, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। यहां पे 2√3 बन जा 2√3 और 2√3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2√3। आगे से सॉल्व करने के लिए √3 2√3, 2 और 1 3, √3 हो जाएगा बच्चों -4 2√3। ये डिवाइड में है, इसे मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/√3 ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 और 1। ठीक है, 2√3 और 1√3 हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अब देखिए 2√3 से 2√3 हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4। अब आप देखेंगे बच्चों डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है रूट वाली वैल्यू है, यानी ये एक इरेशनल नंबर, इसे रेशनल नंबर में चेंज करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे इसका। जो ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसके बीच का साइन चेंज करेंगे और इसे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए बच्चों ये सेम है, ये और ये बिल्कुल सेम है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3√3 माइनस 4 का हो जाएगा ये स्क्वायर। ठीक है, ये a इंटू ए हो गया ना, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ये a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है 3√3 का स्क्वायर माइनस b क्या है 4 का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे से सॉल्व करते हैं बच्चों। आगे से सॉल्व करने के लिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अप्लाई कर देते हैं इस फॉर्मूले को। a है यहां 3√3 और b है 4। तो चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, a है 3√3 और b है 4। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। आगे सॉल्व करने के लिए
ये हो जाएगा 9 3 जा 27 माइनस 16 अब देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 और ये है रूट 3। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा और ये 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा। आगे से सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए 27 प्लस 16 हो जाएगा 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। तो ये हमें आंसर मिल गया है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 और अब हम देखेंगे अगला पार्ट। तो अब हम देखेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, स्क्वायर कर लेंगे, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 और स्क्वायर करेंगे। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर है तो हम करेंगे इसका स्क्वायर। 5 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए ये जगह 5 1 जा 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1 और इसके लिए ठीक है, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। अब देखिए इनमें एलसीएम आ जाएगा 4 तो बचेगा ये 1 प्लस 3। अब 4 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे 12, 4 3 जा 12 एलसीएम आ जाएगा तो 4 3 जा 12 3 आएगा, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 3 4 जा 12 4 आएगा, 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा, माइनस 12 1 जा 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, अपॉन 4 और 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 1 जा 4। आगे से सॉल्व करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12 अपॉन 12 और अपॉन में 1 है तो ये यही रहेगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसे, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 हो जाएगा, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 हो जाएगा, 67 अपॉन 12। तो ये हमें आंसर मिल गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।